आज हम हैं करनाल में और हमारे साथ हैं एक शख्सियत करमवीर सैनी, कन्फेड के चेयरमैन हरियाणा के। और आज हम इनसे पूछते हैं कि करनाल में आने का उद्देश्य क्या है। सैनी साहब बताइए, आज आप करनाल में हैं, किस उद्देश्य के साथ आज आप करनाल में आए? आज हम करनाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा में श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पक्ष में और लोकसभा में श्री मनोहर लाल जी के पक्ष में घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के वोट देकर के पक्ष में उनको कामयाब करें, ताकि राष्ट्र मजबूत हो, श्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो और विश्व में जो है इसी तरह से हम प्रगति करते चले। आज हम 5वीं आर्थिक स्थिति के रूप में उभरे हैं और भी हमारा मुकाम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है कि आने वाले समय में हम तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो आपने जो ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया हुआ है, इसमें कितना एरिया आज तक कवर कर लिया है? कल हम रोड शो में शामिल थे और बहुत कई दिनों से हम आते हैं, कई मोहल्लों में, वार्डों में, जिस तरह से हम 14 में अब बैठे हैं, इस तरह से हमने शिव कॉलोनी है और आदर्श कॉलोनी है और हमारा सदर बाजार है, बहुत सारी जगह हमने डोर टू डोर किया है और नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। यहाँ जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, आज बड़ा उत्साह और जोश लोगों में है और लोग मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि नीतियों से प्रभावित होकर, कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, क्योंकि आम जनता को आज आयुष्मान कार्ड का कम से कम 70% लोगों को आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला और किया है, जो 70 साल से ऊपर हैं उनको सबको जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, चाहे वो धनाढ्य हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से हैं, सबको जो है उनकी जिम्मेवारी 70 साल से ऊपर की जिम्मेवारी जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने कंधों पर ले ली है। अब किसी को ये देखने की जरूरत नहीं मेरा बेटा इलाज कराएगा, मेरी बहू इलाज कराएगी, मेरा पोता इलाज कराएगा, बल्कि सारी जिम्मेवारी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कंधों पर उठा ली। आपने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की है, तो यहाँ कुछ लोगों ने अपनी सवाल भी आपसे किए होंगे, कुछ बातें भी आपसे रखी होंगी, तो उनको किस रूप में आप देखते हैं? सवाल जवाब होते ही हैं, परंतु आखिर में जब उनसे बात करी जाती है, सवाल जवाब होने के बाद वो एक ही बात पर सहमत हो जाते हैं कि हमने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना है, क्योंकि पिछले 10 साल के इतिहास में 60 साल और 10 साल का हम फर्क देखें तो दिन रात का क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। आज सारे देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। एक समय था 2 एम्स होते थे 2014 से पहले, आज 6 एम्स बनकर तैयार हो गए हैं और 11 के करीब पाइपलाइन में हैं, बन रहे हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है और इतने नहीं 80 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, अनाज मिलने का काम किया जा रहा है। और किसानों को किसान सम्मान निधि 1 रुपया नहीं मिलता था पहले 2014 से पहले। आज किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, चाहे उनकी पेंशन लगा लो, चाहे किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को देने का काम किया जा रहा है। कम से कम हिंदुस्तान में 12 करोड़ किसान जो है इससे लाभवान हुए हैं। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एक करनाल में विधानसभा सीट का भी चुनाव नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई अलग मुद्दा लेकर आप मैदान में हैं या एक राष्ट्रीय मुद्दा जो मोदी जी का विजन है उसी को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? देखिएगा, मनोहर लाल जी पिछले 9.25 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो काम किए हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है, ऑनलाइन तबादले हो गए हैं और फैमिली आईडी बना दी है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट जो है वो जनता को मिल रहे हैं। आज किसी को दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। अगर अपने आप आए 1,80,000 बीपीएल कार्ड बन जाता है, 60 साल उम्र हो जाती है तो अपने आप पेंशन बन के घर आ जाती है और 3 लाख तक की आयुष्मान कार्ड अपने आप बन के घर आ जाता, 3 लाख तक की आए है तो मनोहर लाल सरकार ने जो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और आज मैं समझता हूँ उन फैसलों को, जो योजनाएं हैं उनको बताने की जरूरत है। हम बता रहे हैं बार बार घर घर जा करके और लोगों में कोई नाराजगी नहीं है, लोग पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। अलग कोई मुद्दे नहीं है, राष्ट्र के मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं
जो राष्ट्र की बात राष्ट्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी ने जिस हिसाब से लोगों की सेवा करने का ठान ली है, उस हिसाब से पूरी तरह से समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। आप करनाल के अलावा भी किस किस लोकसभा क्षेत्र में गए हैं? मैं सोनीपत गया हूँ, कुरुक्षेत्र गया हूँ और हिसार भी गया हूँ। और मैंने जहाँ मैं गया हूँ, मेरे को तो पूरी तरह से भाजपा ही सब सारा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। हरियाणा में एक सीट रोहतक एक हॉट सीट मानी जा रही है, उस पर आपका क्या विचार है कि वहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं? धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। अरविंद शर्मा जी काफी आगे चल रहे हैं। वो जो जिस प्रकार का प्रचार करे वो बहुत थोड़े लोग हैं। आज अरविंद शर्मा मजबूत स्थिति में है और जीत के पिछली तरह की तरह इस बार भी 100% जीतेंगे। पीछे भी ऐसे ही दुष्प्रचार किया जा रहा था, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आखिर में जीता कौन? अरविंद शर्मा जीते। इस बार भी ऐसे ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कितनी सीट भाजपा जीत रही है इस समय? 10 की 10 लोकसभा की और विधानसभा की सीट 11 जो पुल जो है हरियाणा में खिलेंगे।